अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप जानते हैं कि हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ perpendicular bisector joining points A 3, 5 and B 9, 8। अब यहाँ स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है कौन सी, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दो पॉइंट्स पे। हम एक फॉर्मेट बनाते हैं, ए और बी ये दो पॉइंट है, एक ये हमारे पास लाइन है, इस पे एक लाइन है परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। क्लियर? ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। परपेंडिकुलर क्या होता है? जिस पे एंगल 90 का ड्राइव होता है। क्लियर? ये हमने लाइन जो है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इस लाइन के लिए हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ये हमारा टारगेट है। अब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का प्रोसेस लर्न किया था। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, ये हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं अगेन। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी। एक पॉइंट जिससे इक्वेशन पास थ्रू करती थी, सही है, उसको हमने दिया था x1 और y1 का। और एक हमें चाहिए था m, मतलब स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। लेकिन ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए। क्लियर? ये बात अंडरस्टैंड हमने कर ली कि हमें ये दो चीज़ें हमें चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चंस भी हमने इसी पैटर्न से किए थे कि ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से पास थ्रू कर रही है, उसकी हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी हो तो क्या फार्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। उसके लिए हमने पहले स्लोप फाइंड किया और x1 x2 पॉइंट हमें गिवन होता था। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, हमें पॉइंट भी गिवन नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन, ये हमने परपेंडिकुलर फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास थ्रू कर रही है, इसको हम P का नाम दे देते हैं। क्लियर? अब हमें दो चीज़ें चाहिए, पॉइंट भी चाहिए और स्लोप भी चाहिए। क्लियर? अब पॉइंट तो फाइंड हो जाएगा इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करने पे। ठीक है, ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, इन दोनों का अगर मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो है उसकी वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी हमें x1 और y1 की सूरत में। क्लियर? बाकी रह गया स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? हमने एक कंडीशन स्टार्ट पे पढ़ी हुई थी स्लोप फाइंड करने के लिए, जब हमने फार्मूलाज ड्राइव किए। कंडीशन एक हमने पढ़ी थी कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या होता है जी, लाइन 1, इस लाइन को हम m1 बोल लेते हैं, दूसरी लाइन को m2 बोल लेते हैं। अगर m1 और m2 दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आता है आंसर? -1 के इक्वल आता है। ये परपेंडिकुलर के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी। एक पैरेलल के लिए एक कंडीशन पढ़ी थी। पैरेलल के लिए क्या था? पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों की जो है स्लोप
एक दूसरे के बराबर होगी, m1 इक्वल टू m2। अब यहाँ प्रीपेंडिकुलर है, तो प्रीपेंडिकुलर के लिए ये जो लाइन है जिनके हमें पॉइंट्स गिवन है, इसकी अगर स्लोप को, इन दोनों पॉइंट्स की अगर स्लोप का अगर अपोजिट कर दें, मतलब इसको हमने नाम दे दिया m1 का, इसको हमने नाम दिया इसकी स्लोप को m2 का, तो हमें m1 की स्लोप चाहिए, प्रीपेंडिकुलर लाइन हमने फाइंड करनी है ना इक्वेशन। तो m1 की स्लोप क्या होगी, -1/m2। ये हमारा फार्मूला बनेगा इस प्रीपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करने का। अब m1 इसको चाहे कह दें, इसको m2 कह दें, या m और m1 का नाम दे दें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हम सबसे पहले देखें स्लोप फाइंड करेंगे AB की। आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया है कि सबसे पहले हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्लोप ऑफ AB की से हमने स्लोप फाइंड की, m1 को नाम दे दिया इसको, ठीक है, इसको हम m1 का नाम दे देते हैं। y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। y2 क्या है जी 8 माइनस y1 क्या है 5 अवर x2 माइनस x1 9 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 3/6। 3/6 किसके इक्वल आएगा 1/2। देखें जी, अब हमने स्लोप फाइंड कर ली AB के लिए। अब हमें इक्वेशन चाहिए ये वाली इस परपेंडिकुलर लाइन की। अब इस परपेंडिकुलर लाइन की हमने स्लोप फाइंड करनी है, जो कि इसके अपोजिट होगी माइनस की सूरत में। क्लियर? तो फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इक्वल टू m का नाम दे देते हैं या m2 का नाम दे दें, या ठीक है, इसको हमने m1 का नाम दिया, इसको m का नाम दे देते हैं। तो -1/m1 मतलब -1 स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन का हमने स्लोप फाइंड किया है, तो किसके इक्वल है 1/2 के, -1/1/2। तो 1/2 ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, माइनस वैसे का वैसे। अब ये हमारी रिक्वायर्ड स्लोप आ गई, रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई परपेंडिकुलर लाइन की। अब देखें हमारे पास स्लोप भी आ गई। अब हमें चाहिए पॉइंट चाहिए, स्लोप तो हमने फाइंड कर ली, पॉइंट चाहिए जहाँ से ये लाइन पास थ्रू कर रही है। तो ये पॉइंट भी हमारे पास नहीं है, तो पॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स जो गिवन है इनका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल टू, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट के साथ प्लस होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ठीक है। मिड पॉइंट हमने फाइंड करने का प्रोसेस पढ़ा हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट होता है। क्लियर? तो मिड पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया, क्या है 12/2 कितने के आएगा 6 के, 5 + 8 13/2। मिड पॉइंट ऑफ AB क्या कहलाएगा x1 x y1, जो कि वो पॉइंट है जहाँ से लाइन परपेंडिकुलर पास थ्रू कर रही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है x1 और y1, मतलब 6 और 13/2। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखें जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह लिख लें, या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y वैसे ही माइनस y1 की जगह 13/2 इक्वल टू m की जगह -2। रिक्वायर्ड हमारे पास स्लोप किसका, परपेंडिकुलर के लिए ये हमें चाहिए था, ठीक है। तो x माइनस x1 की जगह 6 आ गया। तो इक्वेशन की आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन होगी। डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के लिए क्या करें, इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2y माइनस 13/2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 ख़त्म हो जाएगा, 13 आ जाएगा, इक्वल टू -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 -4 इंटू x माइनस 6। ये डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के लिए हमने सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, -4x माइनस माइनस प्लस 4 6 आर 24 माइनस माइनस प्लस। अब एक तरफ कर दें सबको, -4x राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जाएगा, 4x प्लस 2y, और ये -13 वैसे का वैसे, ये +24 भी लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, ये दोनों लेफ़्ट साइड पे ले जाएं।
तो ये -4x + 4x प्लस 24 -24, राइट साइड पे 0 बच गया। तो 4x + 2y -13 -24 किसके इक्वल गए? -37 = 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो गई ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट। अब यहाँ पे देखें पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है और जिससे गुजर रही है इक्वेशन वो पॉइंट हमें गिवन है। इसका मतलब है पॉइंट तो हमारे पास ये आ गए x1 और y1। क्लियर। अब हमें चाहिए स्लोप, चाहिए स्लोप और पॉइंट्स, ये हमें चाहिए होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए। एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैव स्लोप -3/2। अब देखें एक और लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, जो इसके परपेंडिकुलर है और जिसका स्लोप दिया हुआ है -3/2। अब देखें इसका फॉर्मेट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 से अपोजिट होगा ना, कि एक लाइन है इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि हमने फाइंड करनी है ये वाली, एक दूसरी लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर बना हुआ ये, और उस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप गिवन है, ये गिवन है, और ये जो पॉइंट दिए हुए हैं वो उस इक्वेशन के हैं जो हमने फाइंड करनी है। ये इक्वेशन की हमने लाइन फाइंड करनी है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ये x1 y1 बोला जाएगा इसको। तो ये इक्वेशन बिल्कुल अपोजिट हो गया प्रीवियस क्वेश्चन की निस्बत ना। इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, इस स्ट्रेट लाइन की, तो उसके पॉइंट दिए हुए हैं, जस्ट हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो इसकी स्लोप तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है ना एक ड्रा हो रही, उसका स्लोप दिया हुआ है। तो जब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप दिया होगा तो इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए उसका -1 में उसका अपोजिट हम फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है, उसको हम m1 का नाम दे देते हैं -3/2। टारगेट हमारा जस्ट अब स्लोप फाइंड करनी है क्योंकि पॉइंट्स गिवन है इसमें। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिखना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन लिख दिया। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, उसको हम नाम दे देते हैं m का, जो कि किसके इक्वल आएगा, जो परपेंडिकुलर है उसको इनवर्स में -1 में लिख देना है, -1 स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में रेशियो फॉर्म में लिख देते हैं। वो हमने स्टार्ट पे ये डिस्कस किया था कि जो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है वो इस तरह एक दूसरे की रेशियो में माइनस में लिखी जाएंगी, -1 फॉर्म में। ठीक है, तो एक की हमें दी हुई है स्लोप, तो दूसरे की जो उसके परपेंडिकुलर है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए वही प्रोसेस -1/m1। तो -1/m1 हमें गिवन है -3/2, तो -1 + 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। नहीं जी, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई। ठीक है, और पॉइंट हमें पहले गिवन है। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं, y - y1 = m × x - x1। y - y1 की जगह -6 = m की जगह 2/3 × x - x1 की जगह -4 प्लस x + 4 × 2/3। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके लेफ्ट साइड पे y + 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3y + 3 6 = 18 = 2x + 2 4 = 8। अब ये एक तरफ ले जाएं, x वाली इधर है तो ये 3y + 18 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे ले जाएं, 2x - 3y + 8 - 18 = 0 आ जाएगा। क्लियर,
ये तो अब आप कंडीशन सिंप्लीफिकेशन की है। 2x माइनस 3y 8 माइनस 18 क्या आएगा 10। 2x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 1 माइनस 11 माइनस 5। देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जिसके पॉइंट दिए हुए हैं जहाँ से वो पास थ्रो कर रही है, गुजर रही है। इसका मतलब है ये हमारा 11 और माइनस 5 क्या कहलाएगा, x1 और y1। पॉइंट हमें गिवन है जहाँ से पास थ्रो कर रही है, जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग स्लोप, एक लाइन है जो कि उसके बिल्कुल पैरेलल जा रही है, ये हमने फाइंड करनी है ये लाइन, और उसका पॉइंट हमें गिवन है x1 और y1 की सूरत में। और इसका स्लोप हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके एक अपोजिट सामने एक पैरेलल लाइन गुजर रही है, उसका स्लोप दिया हुआ है। क्लियर। तो ये पैरेलल लाइन हो तो हम जानते हैं कि स्लोप दोनों की क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेलल लाइन में एक लाइन की, दूसरी लाइन की, तीसरी लाइन की, चौथी लाइन की, जितनी भी लाइंस पैरेलल होंगी सबकी स्लोप सेम होगी। इसका मतलब है इस दूसरी लाइन की स्लोप -24 है, तो ये इस रिक्वायर्ड लाइन की भी स्लोप क्या होगी, -24 लिखेंगे। स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू -24। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ऑलवेज विल बी इक्वल टू -24, m इक्वल टू -24। तो देखें अब स्लोप भी है, पॉइंट भी है जहाँ से गुजर रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जस्ट फाइंड करेंगे। y माइनस y1 की जगह -5 इक्वल टू -24। स्लोप x माइनस x1 की जगह 11, जस्ट सिंप्लीफाई कर दें। y प्लस 5 इक्वल टू -24, x माइनस माइनस प्लस 24 मल्टीप्लाई 11 प्लस 264। ये -24x और प्लस 24, इसको राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 24x प्लस y 5 माइनस 264 क्या होगा, -259 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं ये, तो अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक, ये नया टॉपिक है, इसमें हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो गिवन होगी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है किस किस सूरत में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, या सिमेट्रिक फॉर्म में। ये 4 फॉर्म आएंगी। कोई भी इक्वेशन यहाँ गिवन है, कंडीशन ज़रा समझिएगा, तो यहाँ हमें इक्वेशन गिवन होगी। ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर हमने जो 11, 13 और 14 किया है, इसमें हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड की है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, इसमें इक्वेशन हमें गिवन होगी, ये इक्वेशन। ठीक है, और ये इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन हमें गिवन होगी, हमने ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है उस इक्वेशन किस किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में और सिमेट्रिक फॉर्म में, जो पूछा जाएगा। क्लियर। फॉर्मेट मैंने बता दिया क्वेश्चन का कि क्वेश्चन का हमने क्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर है 21, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। कन्वर्ट ईच इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ये 3 फॉर्म्स में लिख के दिखाएं जो हमें इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट करते हैं। इसके जितने पार्ट्स हैं मैं एक पार्ट कर देता हूँ, बाकी बी सी डी जितने पार्ट्स हैं आपने खुद करने हैं, बहुत आसान है। ठीक है, 3 तरह हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब देखें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है।
कि जो दी हुई है ना इक्वेशन, इस फॉर्म में लिख के दिखा दें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी। और अगर टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करनी होगी दी हुई इक्वेशन, तो आपने क्या करना है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1 इस फॉर्म में लिख के दिखा देनी है इक्वेशन, वो हमारी टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगी। नॉर्मल फॉर्म अगर बोला जाएगा तो एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, इस फॉर्म में लिखी गई इक्वेशन क्या कहलाएगी, नॉर्मल फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म होगी वाई माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर कॉज अल्फा, ये फॉर्म हमारी सिमेट्रिक फॉर्म कहलाएगी। कोई एक आएगी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में, जब एग्ज़ाम में आपको दो भी आ सकते हैं फॉर्म्स, लेकिन नॉर्मली एक फॉर्म आएगी कि इक्वेशन दी हुई है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करें या टू इंटरसेप्ट फॉर्म में करें या नॉर्मल फॉर्म में करें, ये मोस्टली ये तीन आती हैं। अच्छा देखें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 का, 2x माइनस 4y इक्वल टू प्लस 11 इक्वल टू 0। ये देखें, ये हमारी इक्वेशन दी हुई है, इसको कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हर क्वेश्चन को इन तीनों पार्ट्स के लिए सॉल्व करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसका आंसर चाहिए, y को इंडिपेंडेंट करना है, y एक तरफ कर देना है बस, जस्ट। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज इक्वल टू माइनस 4x है, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएं तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 11 इक्वल टू 4y, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। 4y इक्वल टू 2x प्लस 11, सही है। हमें y के लिए उसको सॉल्व करना है, y की वैल्यू आप यही समझ लें कि y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, ये 4 2 के साथ भी डिवाइड कर देंगे और 11 के साथ भी डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा x ओवर 2 प्लस 11 ओवर 4, y इक्वल टू एक्स ओवर 2 यानी कि 1 ओवर 2x प्लस 11 ओवर 4। देखें ये कन्वर्ट हो गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ m क्या होगा 1 ओवर 2x प्लस c क्या होगा, हाँ 11 और 4, कन्वर्ट हो गई जी किसमें, विच इज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जस्ट हमने कन्वर्ट करना है। सेकंड पार्ट देखें इसी क्वेश्चन के लिए, टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1, मतलब एक साइड पे हमें 1 चाहिए, ठीक है, और x और y जो है इन दोनों का कोफिशिएंट भी 1 चाहिए। क्लियर। सबसे पहले आपने स्टार्ट इस तरह करना है, हर क्वेश्चन को राइट साइड पे आपने 1 लेके आना है, कांस्टेंट जो भी नंबर लिखा होगा उसको 1 में कन्वर्ट करना है, बाकी बातें बाद में, ठीक है। अब देखें 2x माइनस 4y, ये प्लस 11 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें, माइनस 11 हो जाएगा, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 11, क्योंकि x और y एक तरफ चाहिए, कांस्टेंट एक तरफ चाहिए स्लो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखें यहाँ माइनस 11 है राइट साइड पे, तो माइनस 11 को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो इट मीन्स के ये माइनस 11 को तमाम इक्वेशन के जो है ना आपने कोफिशिएंट्स को किससे डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाय माइनस 11, 2 ओवर माइनस 11 माइनस 4 ओवर माइनस 11 इक्वल टू माइनस 11 ओवर माइनस 11। अब देखें ये कैंसिल होके तो 1 हो जाएगा। नहीं जी, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गए कि राइट साइड पे 1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट भी 1 चाहिए। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2 को नीचे ले जाएं, ये 4 को भी नीचे ले जाएं, डिवाइड के नीचे डिवाइड फॉर्म में लिखा जाएगा, ये आप जानते ही हैं, ये मैथ्स का रूल, ठीक है। x ओवर ये 2 नीचे चला जाएगा, माइनस 11 ओवर 2 बन जाएगा, और ये 4 नीचे डिनोमिनेटर के नीचे आ जाएगा, तो 4 y ओवर 11 ओवर 4 आ गया, y ओवर 11 ओवर 4 x ओवर माइनस 11 ओवर 2। देखें x और y बिल्कुल फॉर्मेट हमारा क्या बन गया, टू इंटरसेप्ट फॉर्म का, विच इज़ टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें
ए क्या है -11/2 और बी क्या है 11/4। ठीक है, देखें बहुत आसान। थर्ड कंडीशन देखें, नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए आपने क्या करना है ये ज़रा याद रखिएगा। नॉर्मल फॉर्म की कुछ कंडीशन कुछ इस तरह बनती है कि ये हमारी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है। ठीक है, 90 एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होता है, और ये जो लाइन होती है इसकी जो लेंथ है पी के इक्वल होती है। तो ये आपने बनानी नहीं है। ठीक है, जैसे ये फॉर्मेट समझाने के लिए आपको ये बताया है कि नॉर्मल फॉर्म में साइन और कॉज अल्फ़ा की वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती हैं, इन स्ट्रक्चर से हम फाइंड करेंगे। तो आपने जस्ट ये याद रखना है कि सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने राइट साइड पे जो कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना है। सही है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखें 2x - 4y है, तो ये +11 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हम हो जाएगा -11 हो जाएगा। ये नॉर्मल फॉर्म है। x और y एक तरफ चाहिए, ये कांस्टेंट फॉर्म है। ठीक है, दूसरी तरफ। ठीक है, तो हमने कांस्टेंट एक तरफ किया तो ये -11 आ गया। और मैंने आपको बोला कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, ये माइनस को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें सारी इक्वेशन को। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2x हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, इसको माइनस से किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये फॉर्म बन जाएगी। अब ये हमारी इक्वेशन है। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसा भी क्वेश्चन आएगा आपने डिवाइड कर दिया करना है बोथ साइड्स बाय x और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेके। ठीक है, स्क्वायर रूट फॉर्म में, ये याद रखिएगा। जब भी हमने नॉर्मल फॉर्म में गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, जो कोफिशिएंट होंगे x और y के, पहले कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना है प्लस दूसरे कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है। जो इसका आंसर आएगा ना, उसको आपने डिवाइड कर दिया करना है गिवन इक्वेशन से। ये याद रखिएगा, हर क्वेश्चन के लिए यही प्रोसेस आपने अप्लाई करना है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। देखें अब ये -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, कितना आ गया 20। ये आप साइड पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे इधर ही लिख दें। तो ये कितना आ जाएगा, 20 को हम 2 × 5, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 20 अंडर रूट को लिख सकते हैं 2/5। इसका मतलब है डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय 2/5। आपने -2x के साथ भी डिवाइड कर देना 2/5, 4y के साथ भी डिवाइड कर देना 2/5, 11 के साथ डिवाइड भी कर देना 2/5 के साथ। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल, -1/5 आ गया x के साथ, प्लस 2 × 2 = 4, y के साथ आ गया 2/5 इक्वल टू 11/2। ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यही जो फॉर्म होगी डिवाइड करने के बाद ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आएगी गिवन इक्वेशन की। अब इसमें विच इज़ नॉर्मल फॉर्म, इसमें जो x के साथ जो भी लिखा होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉज अल्फ़ा, और y के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा ये हमारा कहलाएगा साइन अल्फ़ा, और ये कहलाएगी p की वैल्यू। ठीक है, इसको अगर कंपैरिजन करेंगे नॉर्मल फॉर्म के साथ, x के साथ कॉज अल्फ़ा, y के साथ साइन अल्फ़ा, और यहाँ कांस्टेंट जो नंबर आएगा वो आपका p कहलाएगा। ठीक है, ये है जी हमारी नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। तो इसका बी पार्ट सी पार्ट आपने खुद करना है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट से होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट वन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 22। चेक गिवन 2 लाइंस पैरेलल, परपेंडिकुलर और
नन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। स्टेटमेंट से जाहिर हो रहा है कि दो लाइंस हमें गिवन होंगी, ठीक है, दो लाइंस गिवन होंगी, एक को L1 बोलेंगे, एक लाइन को L2 बोलेंगे। अब इन दोनों लाइंस के बारे में बताना है, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या दोनों ही नहीं है, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। तो ये चेक करके बताना है हमने। दो लाइंस जो गिवन होगी, देखें इसके 6 पार्ट्स हैं, तो 2-3 पार्ट्स मैं कर देता हूँ, बिल्कुल एक सेम प्रोसेस के हैं। देखें ये दो लाइनें गिवन है। पहली लाइन को हमने L1 बोल दिया, दूसरी लाइन है 4x + 2y + 5 = 0, इसको हमने L2 बोल दिया। अब फाइंड करने के लिए पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, इसकी हमने कंडीशन पढ़ी हुई है पैरेलल और परपेंडिकुलर होने की। क्या कंडीशन पढ़ी थी जी? पैरेलल की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर दो लाइंस स्लोप इन दोनों का सेम आए, m1 = m2, तो हम कहते हैं गिवन लाइंस क्या हैं, पैरेलल है एक दूसरे के। और इसी तरह परपेंडिकुलर के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि दो लाइंस अगर मल्टीप्लाई करें दोनों के स्लोप को, आंसर अगर -1 आता है तो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सही है। ये दो कंडीशंस के हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, यहाँ उन्हीं की प्रैक्टिस है, जस्ट प्रैक्टिस इसकी हम करेंगे। अब अगर दो लाइन स्ट्रेट लाइंस गिवन हो, दो स्ट्रेट लाइन गिवंस हो, तो स्लोप कैसे फाइंड की जाती है ये ज़रा देखिएगा। ये फार्मूला है -a/b, ये याद रखिएगा। जब कोई सी लाइन दी हुई है, कोई सी लाइन दी हुई है स्ट्रेट लाइन ax + b + c की सूरत में, ax + b + c, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, तो गिवन हो तो हमने फाइंड करनी हो, इसकी स्लोप फाइंड करनी हो, तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है -a/b। सही है। तो स्लोप ऑफ L1 फाइंड कर लेते हैं, जिसको m1 का नाम दे देते हैं। सही है। -a/b, a क्या आएगा 2 और b क्या आएगा 1, कोफिशिएंट होते हैं ना a b c, तो -a की जगह लिखेंगे 2, b की जगह लिखेंगे 1, -2 और 1। नहीं जी, पहली लाइन का स्लोप हमारे पास आ गया -2, स्लोप ऑफ लाइन 2, दूसरी लाइन का उसको m2 से जाहिर करते हैं, -a/b, और a क्या है 4, b क्या है 2, माइनस फार्मूले का a की जगह 4, b की जगह 2, 4 / 2 -2 ही आ गया। देखें दोनों लाइंस के स्लोप सेम आ गए, तो इसका मतलब है एज m1 = m2 सो लाइंस आर पैरेलल। क्लियर, जस्ट हमने बताना है। अच्छा, इसी तरह एक पार्ट है E, 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट है। 12x + 35y - 7 = 0, इसको L1 का नाम दे दें। 105x - 36y + 11 = 0, इसको L2 का नाम दे दें। स्लोप फाइंड कर लें जी। स्लोप ऑफ L1 को m1 का नाम दिया, -a/b, a की जगह क्या लिखेंगे 12, b की जगह 35, माइनस वैसे का वैसे। ले जी, पहली लाइन का स्लोप ये आ गया। दूसरी लाइन का स्लोप ऑफ L2, लाइन 2 का स्लोप निकाले, m2 का नाम दिया उसको, -a/b, -a की जगह 105, b की जगह -36, माइनस माइनस प्लस हो गया, 35/12 आ गया। इसको 3 से कैंसिल करें, 3 3 = 9, 3 5 15, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो देखें ये एक दूसरे के अपोजिट नज़र आ रही हैं डायरेक्शन में, तो हम चेक करके देख लेते हैं।
पैरेलल तो है नहीं है क्योंकि ये सेम नहीं है। तो प्रीपेंडिकुलर की कंडीशन चेक करते हैं, m1 मल्टीप्लाई m2 दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -12 और 35 मल्टीप्लाई 35 और 12 कैंसिल होके आंसर देखें -1 आ रहा है। इसका मतलब है एज m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1, सो गिवन लाइंस आर प्रीपेंडिकुलर। क्लियर। अच्छा, इसी तरह सी पार्ट देखें। सी पार्ट क्या है, 2x + 4y - 1 इक्वल टू 0, x - 2y + 1 इक्वल टू 0। इसको L1 बोलें, L2। तो स्लोप फाइंड करें। स्लोप ऑफ L1 M1 का नाम दे, स्लोप ऑफ L2 का M2 का नाम, -a ओवर b। a क्या है 2, b क्या है 4, 2/4। तो माइनस फार्मूले का -1/2 आ गया। तो स्लोप ऑफ L2, a क्या है 1, b क्या है -2। तो 1 के साथ माइनस आएगा क्योंकि फार्मूले का -1/-2 माइनस प्लस 1/2 आ गया। देखें ये सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब है पैरेलल नहीं है दोनों लाइंस। और प्रीपेंडिकुलर के लिए क्या चाहिए, -1/2 मल्टीप्लाई 1/2, -1/4 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। इसका मतलब है प्रीपेंडिकुलर भी नहीं है। ठीक है, तो जब प्रीपेंडिकुलर भी नहीं है तो पैरेलल भी नहीं है, तो लिखा जाएगा एज m1 नॉट इक्वल टू m2, m1 मल्टीप्लाई m2 नॉट इक्वल टू 1, सो गिवन लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर प्रीपेंडिकुलर। ये नॉन की सूरत में आएंगी। सही है, मतलब ना तो प्रीपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 70, जिसमें हमने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने के मेथड्स लर्न किए और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हमने किए प्रैक्टिस की सूरत में, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने का प्रोसेस लर्न किया, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो इसमें कंडीशन थोड़ी सी माइनस सा चेंज था। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा आज के लेक्चर की। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।